मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपनी समस्या लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं एक वीडियो संदेश के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा समय दें और उस समस्या के बारे में हम आप लोगों से कुछ चर्चा कर सकें और उस पर मैं अपना भी सुझाव रखूं और आप भी अपना सुझाव रखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के ऊपर काफ़ी संकट है, लेकिन थोड़ी बहुत सूचना ऐसी भी मिल रही है जिससे थोड़ा संतोष भी हम लोगों को हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत दिनों माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का ऐलान किया और उस फैसले को चुनौती देने के लिए मदरसा शिक्षक जो एडेड मदरसा वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इसके खिलाफ अपील करने के लिए। कल उन्होंने ऑनलाइन अपनी जो शिकायत थी उसको दर्ज कराया है और कल इसके बारे में कुछ चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि हम लोगों को कुछ शांति वहाँ से मिले, कुछ उम्मीद मिले वहाँ से, जिससे मदरसा बोर्ड बच जाए। अब वो तो निर्णय कोर्ट का है, कोर्ट क्या फैसला करती है। कोर्ट फैसला तभी करेगी जब सारे बिंदुओं पर वो सहमत होगी। अब कोर्ट में मामला विचाराधीन रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल स्टे मिलता है या नहीं मिलता है। अगर स्टे मिल जाता है तो यथास्थिति बरकरार रहेगा। अगर स्टे नहीं मिलता है, जैसा कि उम्मीद है कि स्टे मिल जाना चाहिए और मिलेगा भी, और इधर मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए जो सरकार आदेश को चैलेंज किया था डबल बेंच पर, उसमें सरकार को झटका लगा है और कोर्ट ने कहा है कि आप 2 सप्ताह में ये मामला पूरा क्लियर करिए, नहीं तो 2 सप्ताह में हम फैसला सुना देंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट से भी, पैरवी से भी, धरना प्रदर्शन से भी हमने चारों तरफ से दबाव बनाने का प्रयास किया है और वो संघर्ष जो आप लोगों के सहयोग से किया गया है वो साफ दिख रही है। बकाया तो आपको मिलना ही मिलना है, ये बिल्कुल निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। थोड़ा समय लग रहा है मेरे भाई, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि समय लग रहा है, लेकिन मिलेगा। रही बात हम लोगों के समायोजन की स्कीम की, तो काफी कुछ निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर हम सभी लोगों की निगाहें हैं। हम लोग भी अपनी तैयारी बना चुके हैं और हम लोग, हमारी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे प्रदेश के महासचिव, ये सब कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग भी समायोजित, हम लोगों का भी हो, हम लोगों का बकाया मिले और हम लोगों का समायोजन हो। इस पर हमारी टीम काम कर रही है। होना ना होना दोस्तों अलग बात है, क्योंकि ये सरकार की मंशा पे निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों की आशा है, काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को। जिस तरह से हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, एक उम्मीद दिख रही है। उसी उम्मीद की किरण को देख करके हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का बकाया भी मिलेगा और मुझे जैसा उम्मीद है
कि हमारा खोया हुआ सम्मान भी हमको मिलेगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कब मिलेगा। इसकी जानकारी किसी को नहीं है भाई, कब मिलेगा इसकी जानकारी नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन के बाद हम लोगों का कुछ भला होगा। ये केवल एक उम्मीद है, एक आशा है, एक आश्वासन है। ये कोई लिखित नहीं है, लिखित में हम लोगों को नहीं दिया गया है कि इलेक्शन के बाद आप लोगों का हो ही जाएगा या नहीं होगा। ये लिखित में नहीं है भाई साहब, इसका ध्यान रखना। आश्वासन है, उम्मीद है, आशा है और मुझे भरोसा भी है कि हम लोगों का खोया हुआ सम्मान हमको मिलेगा और हम फिर अपने जिस पद पर थे उस पद पर काम करेंगे और हम फिर बच्चों के बीच में जाएंगे, अपना अध्यापन कार्य शुरू करेंगे, पठन पाठन का कार्य होगा और हम लोगों को प्रतिमाह जो मानक होगा उसके हिसाब से हमको वेतन भी मिलेगा। ऐसी उम्मीद लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से आश्वासन मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सेफ जोन में हैं। लेकिन इस पर कमेंट भी होगा कि जब मदरसा बोर्ड ही नहीं है तो हम सेफ जोन में कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मदरसा बोर्ड अगर नहीं रहेगा तो भी हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, अगर मदरसा बोर्ड है तो भी हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है और सब भरी सभा के बीच में कहा है, ये भी नहीं कि किसी अकेले से कहा हो, सभी लोग वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद आचार संहिता खत्म होगी, सरकार के गठन के बाद पहला काम अगर भारतीय जनता पार्टी कोई करेगी तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को नियमित करेगी। यह मंत्री जी ने स्वयं कहा था और इस पर जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी हम लोगों को कुछ आश्वासन दिया है। उनका भी रुख सकारात्मक है और हमारी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बराबर संपर्क में बने हुए हैं। वो एक खचुए की चाल से चल रहे हैं, धीरे धीरे पैरवी कर रहे हैं। उनकी जितना भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि वो रोजा रहते हुए भी हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं। कई ऐसे साथी हैं जो अपने अपने हिसाब से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एडेड मदरसा के दोनों धुर विरोधी नेता जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, संकट आने पर एक मंच पर आ गए और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के नेता इतना कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ हाथ से निकल जाने के बाद आज भी वो अपनी अपनी राग, अपना अपना डफली बजा रहे हैं। मेरे भाई, ये बड़ा दुख हो रहा है। एडेड मदरसा वाले जैसे उनके खिलाफ फैसला आया है, तुरंत उन्होंने बैठक की है और एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे से सलाह मशविरा किया और एक रास्ते पर चल पड़े। अब इनसे तो कुछ सीखने की आवश्यकता है, इनसे तो कुछ सीख लेते हैं हमारे संगठन के नेता लोग, लेकिन इनसे भी नहीं सीख पा रहे हैं। मैं 5 महीने से चिल्लाता हुआ आ रहा हूं, 5 महीने हो गए मेरे भाई, मैं 5 महीने से कहता आ रहा हूं कि एक मंच पे जिस दिन आ जाते उस दिन हम लोगों का काम हो जाता। लेकिन ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का दुर्भाग्य है कि अपने अपने एटीट्यूड में हमारे संगठन के सभी नेता
आज हम लोगों को बर्बाद करके और अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। बीच बीच में एक सिगुफा छोड़ देते हैं कि मैंने तीर मार दिया, उसके बाद सब शांति से बैठे रहते हैं, बात करने को राजी नहीं होते हैं। उनको सोचना चाहिए कि जब ये टीचर रहते हैं तभी हमारी नेतागिरी रहती है। अगर ये टीचर नहीं रहेंगे मेरे भाई तो आपका नेतागिरी नहीं रहेगा। आप कहां के नेता रह जाओगे? किससे नेतागिरी दिखाओगे? किससे चंदा वसूलोगे? मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि आप लोग एक मंच पे आ जाते हैं तो हम लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाए रहे मेरे भाई, यह दुर्भाग्य है। जो काम आप लोगों को करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी थी, वो अगर आप लोग सही से निभाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि सब गलती सरकार की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। इस सच्चाई को हमको जितना जल्दी कबूल कर लेना चाहिए उतना जल्दी ठीक होगा। क्योंकि हम सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। केवल एक चीज हमको दिखती है, और जिस दिन सच्चाई को आप कबूल करेंगे उसी दिन कामयाब होंगे। और केवल एक ही चीज लेकर के बैठे रहेंगे, कभी नहीं कामयाब होंगे, ये मेरा दावा है। और अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है मेरे भाई। और ये तीनों शक्तियां अगर इकट्ठा हो जाती और एक साथ पावर लगता इनका, आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ये स्थिति नहीं होती। ये तो शुक्र है सिकंदर बाबा का, जिन्होंने इतनी ठंडी, इतनी सर्दी, इतना कुछ झेलने के बाद भी हम लोगों को जिंदा रखा अभी तक। ये अलग बात है कि कोर्ट के आदेश के आने के बाद हम लोग इस समय किसी काम के नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, और मुझे अपने परिश्रम पे भरोसा है, आप लोगों की दुआओं पे भरोसा है कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कोई कुछ भी कर डाले और कामयाबी हम लोगों को अवश्य मिलेगी मेरे भाई, आप चिंता ना करें। अगर उनका समायोजन होता है तो हमारा समायोजन पहले होगा, उसके बाद उनका होगा। इतना ध्यान रखना। और अभी भी मैं दावत देता हूं अपने संगठन के सभी अधिकारियों से, सभी पदाधिकारियों को, संगठन के सभी नेता को मैं आह्वान करता हूं कि आप आ जाइए एक मंच पर। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको इकट्ठा करूंगा, सबसे हाथ मिलवाऊंगा, सबसे बातचीत कराऊंगा और सबको गले लगवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले आप लोग पहल करना तो शुरू करें। एक दूसरे के बीच में जो मतभेद है उसको भुला करके उसके बाद में एक साल लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़के उसके बाद हमको जीत हासिल करनी है तो हमको एक होना ही पड़ेगा, और हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। अगर अभी भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भला चाहते हो तो आप लोग एक हो जाओ, और एक होने के बाद जितने शिक्षक हैं, मैं दावा करता हूं कि सभी शिक्षक एक साथ आ जाएंगे और सभी शिक्षक एक आवाज से आवाज मिला करके आपके पीछे चलने को तैयार होंगे और हम लोग कामयाब हो जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित है। लड़ाई का कोई अंत नहीं होता मेरे भाई, नहीं तो आप ऐसे लड़ाई लड़ते रहोगे, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहेगा और ऐसे झेलते रहोगे। हालांकि ये अलग बात है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हम लोग चल रहे हैं, मंजिल दिख रही है, रास्ता ढूंढ लिए हैं हम लोग। तो जब रास्ता मिल गया तो मंजिल भी मिलेगी। लेकिन अब जितना जल्दी हम प्रयास कर लेंगे उतना जल्दी हमको मिल जाएगी, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा। और मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई आप लोग परेशान ना हो, आप लोग घबराएं ना, आप लोग विचलित ना हो, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपकी बदनामी हो, आपके समाज की बदनामी हो, आपके परिवार की बदनामी हो, आपके देश की बदनामी हो। ऐसा आप कोई कार्य नहीं करेंगे जो असंवैधानिक हो। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके हम अपना हर एक कार्य करेंगे और भगवान ने चाहा तो हम लोग कामयाब भी होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे भाई। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।